दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबदबा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे। नारायण त्रिपाठी से मीडिया कर्मियों ने जब उपचुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि विधानसभा की 24 सीटें जीतेंगे, हम साथ ही राज्यसभा भी जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा के द्वार आने का पूछा तो बोले, हमारे बड़े भाई हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं। गृह मंत्री के घर पहुंचे विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि होर्डिंग से राजनीति नहीं होती। सिंधिया जी राष्ट्रीय लीडर कहलाते हैं, आज भी उनका ग्लैमर पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं कभी कांग्रेस में गया ही नहीं। कांग्रेस से आने के बाद जब मैं भाजपा में आया हूं तो मैं किसी पार्टी में नहीं गया। त्रिपाठी ने कहा, मैं अपने काम के लिए लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में था, जिले बनाने की बात करता था और मैंने अपना जिला बनवाया भी। विधायक नारायण त्रिपाठी के मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं कभी मंत्री बनने की दौड़ में था ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं सबके संपर्क में बराबर रहा हूं, कभी किसी से संबंध नहीं बिगाड़ता। होर्डिंग से राजनीति नहीं होती कि होर्डिंग से राजनीति हो जाए। ज्योतिरादित्य जी राष्ट्रीय लीडर कहलाते थे, आज भी उनका ग्लैमर पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के बीच में है, लोगों के बीच में है। मध्य प्रदेश में उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है। ज्योतिरादित्य बड़े लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने पे दोनों मजबूत होते, दोनों की ताकत बढ़ती है। फोटो और होर्डिंग एक अलग मामला है। क्या लगता है बराबर आप संपर्क में हैं? अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती है तो जाएंगे? किसी भी तरह नहीं, कभी गई नहीं भैया, मैं कभी कांग्रेस में गई नहीं। जब तक कांग्रेस में था कांग्रेस में रहा, इसके बाद मैं बीजेपी में आया तो बीजेपी में हूँ। मैं अपने काम के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में था। मैं अपने जिला बनाने की बात करता था और जिला बनवाया, आप लोग सब देखे जाने। और मैं जब भी मिला तो मैं दिन को मिला, रात को नहीं मिला। अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो कैसे क्या करेंगे? मैं मंत्री की दौड़ में है ही नहीं हूँ, मैं मंत्री की कोई दौड़ में नहीं हूँ। चर्चा में था कि आप कमलनाथ के नज़दीक में थे, क्लोज में। मैं नज़दीक में क्लोज में तो सबके हूँ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी हों, मुलायम सिंह जी हों, उनके करीबी हूँ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के करीबी हूँ, इसलिए कि मैं वहाँ भी राजनीति किया। अब जहाँ हूँ भाजपा में हूँ। संबंध रिश्ते में ख़त्म नहीं करता, संबंध रिश्ते जहाँ बनते हैं उनको मैं निभाने का काम करता हूँ। संबंध रिश्ते मेरे हैं, पर राजनीति मेरी भारतीय जनता पार्टी। 24 में 24 सीट। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्माननीय अमित शाह जी, इनकी कार्यशैली, कार्य करने का अंदाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह ख्याति प्राप्त की है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ग्लैमर, जब दोनों का शामिल होगा तो मुझे आप एक बात बता दें कि कौन ऐसा प्रत्याशी हो सकता है कांग्रेस का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों चुनाव लड़ सके। तो 24 में 24 सीट बीजेपी जीतेगी। सर, कांग्रेस नारायण त्रिपाठी के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि नारायण त्रिपाठी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां चुनाव तो है नहीं। पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 24 में से 24 सीटें जीतेगी। इन 22 लोगों को वोट देने का कोई मतलब नहीं। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार जो कि अच्छा काम कर रही थी, इन सब लोगों ने मिलकर सरकार गिरा दी जो कि हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कई शादियां हो गई हैं, मुख्यमंत्री ने अभी तक इन लोगों को 48,000 नहीं दिए। उन्होंने कहा, ये मामला मामा की भांजियों का है, इसका निराकरण पहले होना चाहिए। होर्डिंग पर शर्मा बोले, इन 22 लोगों की फोटो और होर्डिंग बन रहे हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो इनका नाम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी तीनों का साथ नाम लिया जाता था। ग्वालियर क्षेत्र में सब अपने वर्चस्व का नाम स्थापित करने के लिए काम करेंगे, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा। अब वहां 5-5 लोग अपने वर्चस्व के नाम को स्थापित करेंगे। शादियां हो गई हैं, उनको 48,000 सरकार को देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। वैसे ही ये मामला भांजियों का है। मुख्यमंत्री जी सभी बच्चियों को भांजियां मानते हैं, तो मैं सोचता हूँ इसका निराकरण पहले स्टेप पे होना चाहिए। और एक स्थिति जो चल रही है इस समय देश में, एक तो कोरोना महामारी है ही, और दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश में भी जो हुआ तोड़ो विधायकों को तोड़ो, अभी राजस्थान चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पे कहा। और मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी जो कोई विधायक तथाकथित बीजेपी का है, तो वो तो ये कह गई कि 24 में 23 जीतेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 24 में से 24 कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि इन 22 को वोट देने का कोई
कोई वजह नहीं कि क्यों देंगे। जिन्होंने चलती हुई सरकार 15 महीने की कमलनाथ जी की जो एक अच्छा काम कर रही थी, हर क्षेत्र में काम हो रहा था, और जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया खुद, उसके बाद ही यहाँ कोरोना आया, उसके बाद ही कोरोना के पेशेंट्स आए, उसके बाद ही कोरोना की डेथ हुई। तो ये सब कुछ जो ठीक चल रहा था, ऑल इज़ वेल चल रहा था, उसको सरकार गिरा के, और ये लॉकडाउन भी लेट इसीलिए हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉकडाउन लेट किया क्योंकि सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश। तो ये 5 साल के लिए जिनको चुना था कांग्रेस के पंजे के चुनाव चिन्ह पर, उन लोगों ने बीच में सरकार गिराई, और जो कोरोना की महामारी से मजदूर, किसान, युवा हर वक्त परेशान हुआ है। आज जो तबाही मची हुई मध्य प्रदेश में, कोई वजह नहीं है कि क्यों वोट देंगे, वजह नहीं है, इसलिए 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी। वहीं पलटवार करते हुए शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल बिले के कमलनाथ जी ने तो भजन मंडली के पैसे भी वापस बुला लिए थे। मैंने कहा था लोगों से 58 करोड़ से बंगला बनवा रहे हैं, चैन से नहीं रह पाएंगे। गरीबों की बद्दुआ से वो चले गए और लोगों की दुआओं से शिवराज जी वापस सरकार में आ गए। कमलनाथ जी ने तो भजन मंडली के पैसे भी वापस बुला लिए, जो शिवराज जी ने 23,000 ग्राम पंचायतों में 25,000 दिए थे। और मैंने कहा था उस समय कि उस 58 करोड़ से वो बंगला बना रहे हैं, उस बंगले में चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों की बद्दुआएं लगी। भजन मंडली गरीबों के 5,000 अंत्येष्टि के भी नहीं देते थे, कन्यादान के पैसे भी नहीं देते थे, और इसलिए बद्दुआओं से कमलनाथ चले गए और दुआओं से शिवराज सिंह जी पूछे 4थी बार बने।